ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं निशा नैयर। अब पेश है आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर छत्तीसगढ़ के विकास और जनहित से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाई जाएगी। किसानों को धान की बकाया बोनस राशि का किया जाएगा भुगतान। छत्तीसगढ़ सहित देशभर में 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। इस दिन सभी पंजीकृत बाल देखरेख संस्थाओं में प्रधानमंत्री के संदेश का प्रसारण होगा। और सुकमा जिले में आज हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 3 से 4 माओवादियों के घायल होने का दावा किया। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री से छत्तीसगढ़ के विकास और जनहित से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को मोदी की गारंटी पर छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा त्वरित निर्णय और पहल की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को बताया कि घोषणा के अनुरूप सरकार बनते ही पहली कैबिनेट बैठक में 18 लाख से अधिक परिवारों को प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत किए गए हैं। वहीं राज्य के किसानों से किए वादे के अनुरूप राज्य सरकार ने बीते 1 नवंबर से 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान 3100 रुपये की दर से खरीदने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन सुशासन दिवस पर आगामी 25 दिसंबर को प्रदेश के 13 लाख से अधिक किसानों को 2 साल का बकाया धान की बोनस राशि करीब 3,716 करोड़ रुपये का भुगतान किया जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ को 2,485 करोड़ रुपये की राशि जारी करने और केंद्रीय पूल में 15 लाख मीट्रिक टन उसना चावल लेने की अनुमति देने पर मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री का आभार जताया। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से भी सौजन्य मुलाकात की। इस दौरान राज्य के उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा भी मौजूद थे। मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने आज रायपुर के चिप्स कार्यालय में राज्य सरकार के घोषणा पत्र के क्रियान्वयन और परिपालन के लिए समयबद्ध कार्ययोजना तैयार करने के लिए विभिन्न विभागों के सचिवों की बैठक ली। बैठक में घोषणा पत्र में की गई घोषणाओं को पूरा करने के लिए 100 दिन में किए जाने वाले कार्यों के संबंध में विचार विमर्श किया गया। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे राज्य शासन के 100 दिनों के भीतर किए जा सकने वाले कार्यों को निर्धारित कर उसे समय सीमा में पूरा करें। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित बैठक में मुख्य सचिव ने बजट और नॉन बजट के कार्यों को अपडेट कर शीघ्र कार्यवाही करने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाई जाएगी। इस अवसर पर राज्य के किसानों को खरीफ विपणन वर्ष 2014-15 और 2015-16 की धान की बकाया बोनस राशि करीब 3,716 करोड़ रुपये का भुगतान किया जाएगा। सुशासन दिवस के अवसर पर निर्वाचित जनप्रतिनिधियों और आम जनता की गरिमामय उपस्थिति में नगरीय निकायों में स्थापित अटल चौक में सुबह 10 बजे से कार्यक्रम होगा। साथ ही स्वर्गीय वाजपेयी के छायाचित्र पर माल्यार्पण कर निर्वाचित जनप्रतिनिधियों और आम जनता द्वारा सुशासन स्थापित करने का संकल्प भी लिया जाएगा। इसी दिन से नगरीय निकायों में 1 सप्ताह का स्वच्छता अभियान शुरू होगा। सुशासन दिवस पर प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में अटल संध्या का आयोजन किया जाएगा। इसके तहत कवि सम्मेलन, कविता पाठ, अटल विचार संगोष्ठी, निबंध स्पर्धा और अटल जी के जीवन, व्यक्तित्व तथा कृतित्व पर केंद्रित प्रदर्शनी आयोजित की जाएगी। छत्तीसगढ़ सहित देशभर में आगामी 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। इस अवसर पर सभी पंजीकृत बाल देखरेख संस्थाओं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश का प्रसारण किया जाएगा। इस अवसर पर केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा बनाई गई ऑडियो विजुअल की स्क्रीनिंग के साथ ही वीर बाल दिवस पर आधारित डिजिटल प्रदर्शनी लगाई जाएगी। इस दौरान वीर बाल प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कृत भी किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में भी वीर बाल दिवस मनाने की तैयारियां जोर शोर से जारी है।
वीर बाल दिवस पर जिला, नगरपालिका, वार्ड, ब्लॉक और ग्राम पंचायत स्तर पर विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। इनका उद्देश्य युवाओं, किशोरों, देशवासियों और महिलाओं में राष्ट्र निर्माण के लिए योगदान तथा मूल्यों को स्थापित करना है। गौरतलब है कि वीर बाल दिवस गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों के सर्वोच्च बलिदान और साहस की स्मृति में मनाया जाता है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में बालोद जिले की ग्राम पंचायतों में आयोजित शिविरों में ग्रामीणों को प्रधानमंत्री आवास, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा, किसान सम्मान निधि सहित केंद्र सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। इन शिविरों में अब तक 6,000 से अधिक हितग्राहियों को आयुष्मान कार्ड वितरित किए गए हैं। वहीं करीब 100 हितग्राहियों को उज्ज्वला योजना के तहत नया गैस कनेक्शन प्रदान किया गया है। इस बीच कोरिया जिले के चर्चा कॉलोनी निवासी अनिल कुमार कुशवाहा ने बताया कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर मिलने से भोजन बनाना आसान हो गया है, साथ ही धुएं से भी मुक्ति मिली है। मेरा नाम अनिल कुमार कुशवाहा है। मैं चर्चा कॉलोनी कोरिया जिला से हूँ और मुझे उज्ज्वला भारत सरकार के द्वारा गैस और सिलेंडर मिला है, जिससे हमें खाना बनाने काफी आसान हो गया है। पहले क्या हम कोयला से बनाते रहे, की वजह से लकड़ी खोजो तो कोयला खोजो, तकलीफ जाती रही। अब गैस सिलेंडर मिलने से ये सब तकलीफें दूर हो गई है। धुएं से जो आंखों की रोशनी पर प्रभाव पड़ता रहा, उससे भी आदमी बच जा रहा है। इसी जिले के सोनहत निवासी रामधन सिंह ने बताया कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत शौचालय का निर्माण होने से गांव का वातावरण स्वच्छ हुआ है। साथ ही शौचालय के उपयोग को लेकर लोगों में जागरूकता भी आई है। मैं रामधन सिंह सोनहत से ओडीएफ के तहत अभी सभी जगह शौचालय निर्माण हुआ है। मैं भी अपने यहाँ शौचालय का निर्माण कराया हूँ। तो अभी देखा जा रहा है प्राय कि स्वच्छ में बहुत परिवर्तन आ गया है। खासकर अभी स्वच्छ भारत अभियान के तहत अभी बहुत जागरूक भी हैं लोग और एक दूसरे को समझाइश भी हम कर रहे हैं कि अपने जो भी बना हुआ है टॉयलेट, उसी में टॉयलेट करें, गंदगी ना फैलाएं। वहीं रायपुर जिले के अभनपुर विकासखंड के अंतर्गत उकतेरा गांव में भी विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत शिविर लगाया गया। इस शिविर में केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों ने अपने विचार साझा किए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। सुकमा जिले में आज हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 3 से 4 माओवादियों के घायल होने का दावा किया है। मिली जानकारी के मुताबिक डीआरजी और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम सर्चिंग पर निकली थी। इसी दौरान माओवादियों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवानों द्वारा की गई जवाबी कार्रवाई के बाद माओवादी जंगल का फायदा उठाकर भाग गए। सुरक्षा बलों ने घटनास्थल पर मिले खून के धब्बों से दावा किया है कि इस मुठभेड़ में 3 से 4 माओवादियों को गोली लगी है। घटना के बाद इलाके में सर्चिंग अभियान तेज कर दिया गया है। वहीं बीजापुर जिले के गंगालूर थाना क्षेत्र में डुमरी पालनार के जंगल में माओवादियों द्वारा बनाए गए करीब 30 फीट ऊंचे स्मारक को डीआरजी और महिला कमांडो की संयुक्त टीम ने ध्वस्त कर दिया है। इस बीच दंतेवाड़ा जिले में जगरगुंडा थाना क्षेत्र के पलारगुट्टा बेनपल्ली के जंगल में सुरक्षा बलों ने 6 माओवादियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए माओवादियों की पहचान डीएकेएमएस संगठन के सदस्य के रूप में की गई है। भारतीय जनता पार्टी ने आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी है। भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाने का निर्णय लिया गया है। युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत ने बताया कि आगामी 26 से 31 दिसंबर तक जिला और मंडल स्तर पर मंडल सशक्तिकरण अभियान चलाया जाएगा। पीएससी घोटाले को लेकर 1 से 5 जनवरी तक प्रदेश के कोचिंग संस्थानों और अभ्यर्थियों से चर्चा कर जांच के बिंदु तैयार किए जाएंगे। साथ ही श्रीराम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा गृह संपर्क अभियान के तहत बूथ स्तर तक घर घर जाकर लोगों को अक्षत और आमंत्रण पत्र देकर अयोध्या जाने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। वहीं लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 2 स्थानों पर फरवरी माह में 9 मतदाता सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। श्रोताओं, कल रविवार को हल्बी और गोंडी बोली में समाचार बुलेटिन प्रसारित किए जाएंगे। ये दोनों बुलेटिन आकाशवाणी केंद्र जगदलपुर से प्रसारित किए जाएंगे। इन्हें बस्तर संभाग में सुना जा सकेगा। हल्बी में समाचार बुलेटिन सुबह 7:30 बजे से और गोंडी में समाचार बुलेटिन शाम 6:30 बजे से प्रसारित किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रायपुर द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम जिले की चिट्ठी का प्रसारण कल शाम 6:05 से 6:10 तक किया जाएगा। इस कार्यक्रम को छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र रिले करेंगे। इस बार के अंक में कांकेर जिले की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी जाएगी।
पुलिस मुख्यालय द्वारा छत्तीसगढ़ सशस्त्र पुलिस बल में आरक्षक, सहायक प्लाटून कमांडर, प्रधान आरक्षक सहित 133 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। इन पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया आगामी 1 जनवरी से शुरू होगी। 15 फरवरी तक आवेदन किए जा सकेंगे। गौरतलब है कि बीते 6 अक्टूबर को जारी विज्ञापन में छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों से 20 अक्टूबर से ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किया जाना था, लेकिन अपरिहार्य कारणों से ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की प्रक्रिया स्थगित कर दी गई थी। अब पुलिस मुख्यालय द्वारा सीधी भर्ती प्रक्रिया वर्ष 2023 के अंतर्गत 133 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए छत्तीसगढ़ पुलिस की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की नई तिथि घोषित की गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर छत्तीसगढ़ के विकास और जनहित से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाई जाएगी। किसानों को धान की बकाया बोनस राशि का किया जाएगा भुगतान। छत्तीसगढ़ सहित देश भर में 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। इस दिन सभी पंजीकृत बाल देखरेख संस्थाओं में प्रधानमंत्री के संदेश का प्रसारण होगा। और सुकमा जिले में आज हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 3 से 4 माओवादियों के घायल होने का दावा किया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।